नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है। इस बीच सभी पार्टियां जो हैं वो अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 5वीं बार दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजद की आज राज्य परिषद की जो बैठक हुई है उसमें बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री के इस 5वीं दौरे को लेकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 किलो का जो राशन देते हैं बिहार वासियों के लिए, क्या उससे गुजारा हो जाएगा? जो बेरोजगारी की स्थिति है वो जस की तस है। ये सवाल करती हुई नजर आ रही हैं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। आज इन्हीं सारे विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरी सहयोगी सिद्धि मौजूद हैं। सिद्धि लगातार फील्ड में हैं और आज जो पूरा राज्य परिषद का जो ये बैठक हुई है उसको पूरा सिद्धि ने कवर किया है। हम उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला है। सिद्धि, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कल बिहार के 5वें दौरे पर आ रहे हैं, इस बीच जबकि प्रधानमंत्री बिहार में आए भी नहीं है, इससे पहले ही बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया है। उनका कहना है कि 5 किलो अनाज से क्या बिहार की जनता का जो ये पूरा एक दृश्य है, भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हुई है, क्या ठीक हो पाएगा? जी बिल्कुल प्रिया, आपने जैसा बताया कि फील्ड में मैं उपस्थित थी और जब राज्य परिषद की ये बैठक में जब राबड़ी देवी ने हुंकार भरी नरेंद्र मोदी पर ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी से तो सवाल किए उन्होंने कि 5 किलो राशन से बिहार की जनता का क्या कुछ हो जाएगा, जो अपने आप में बहुत ही बड़े एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं क्या 5 किलो राशन के लिए, या उसके आगे भी कुछ नरेंद्र मोदी सोच रखते हैं। लेकिन राबड़ी देवी अपने सवालों के कटघरों में नीतीश कुमार को जब खड़े करती हैं तो उन्होंने नीतीश कुमार के प्रशासनिक व्यवस्था, नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में किस प्रकार से जो है सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े किए उन्होंने, और नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार वो सरकार और उनकी पार्टी अक्सर लालू यादव और राबड़ी देवी के समय काल की बात किया करती हैं, जंगल राज की बात किया करती हैं। कहा जाता है जंगल राज हुआ करता था लालू यादव का शासनकाल, महाजंगल राज भी उसे कहा जाता था। लेकिन अब राक्षस राज आ चुका है नीतीश कुमार के शासन को, इस प्रकार से राबड़ी देवी कहती हुई नजर आती है। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की तो 5वीं बार नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, सौगातें लेकर के आ रहे हैं और इन्हीं सौगातों में कल 20 जून को नरेंद्र मोदी फिर से आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि 5,736 करोड़ के नए परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करने आ रहे हैं। लेकिन राबड़ी देवी के सवाल से जो है नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही उथल पुथल मच चुका है। राबड़ी देवी ने काफी ऐसे दाव ठोक दिए हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जो नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन पर बिल्कुल भारी पड़ने जा रहा है। बात हो रही है बिहार की जनता की, बात हो रही है बिहार में किस प्रकार से रोजगार व्यवस्था है, राशन को लेकर के चिंताएं जताई गई है। पहले भी राबड़ी देवी जब भी सवाल उठाती हैं तो काफी बुलंद तरीके से सही वाजिब बात कह जाती है। नरेंद्र मोदी जब आएंगे इस पर क्या जवाब देंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल राबड़ी देवी ने नरेंद्र मोदी के आगमन पर अपनी सियासी चाल तो चलती हुई नजर आ गई है वो। दरअसल हम देख रहे हैं सिद्धि की लगातार जो नरेंद्र मोदी जो हैं वो बिहार दौरे को लेकर के एक्टिव हो रहे हैं। जिस प्रकार से बिहार में विपक्षी पार्टियां एक्टिव नजर हो रही हैं, इस बीच वो कुछ दिन पहले आए थे और जहां पर उन्होंने बिहटा का जो नया टर्मिनल बनकर के शिलान्यास किया, उन्होंने फिर जो ये नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया। लेकिन इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ और सौगात देने वाले हैं बिहार वासियों के लिए? जी बिल्कुल प्रिया, एक और बात मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए चुनावी साल है, पार्टियों का जनता के प्रति एक जो जुड़ाव है वो अपने आप बढ़ जाता है, लुभाने की कोशिशें बढ़ जाती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद 5वीं बार बिहार आ जाते हैं तो सबसे अहम सवाल होता है कि आखिर वो बिहार को क्या
देना चाहते हैं। क्यों आ रहे हैं बिहार? तो ऐसे में देखा जाए तो शिलान्यास और परियोजनाओं का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करते हुए आ रहे हैं। फिर चाहे आपने जैसा बताया पटना एयरपोर्ट, बिहटा एयरपोर्ट, अब जाकर के सौगात में सिवान की रैली में जो मैंने आपको बताया कि 22 परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करने आ रहे नरेंद्र मोदी। तो कल के रैली में क्या कुछ खास होने जा रहा है? परियोजनाओं के साथ नरेंद्र मोदी कहां कुछ आगे बढ़ेंगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रिया ये भी है कि आखिर नरेंद्र मोदी बार बार बिहार को ही क्यों चुन रहे हैं? ये भी समझने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी आखिर बिहार को ही क्यों चुन रहे हैं, या फिर बिहार नरेंद्र मोदी को चुन रहा है। देखा जाए तो चुनावी साल है। अगर हम बात करें इस साल फरवरी से नरेंद्र मोदी का आगमन शुरू होता है। फरवरी में आते हैं किसान समृद्धि योजना के साथ, और जब फरवरी के बाद अप्रैल में आते हैं हम पहलगाम हमले को नहीं भूल सकते। पहलगाम हमले में आप देख सकती हैं किस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी थी। इस पर भी काफी जो है बातचीत हुई थी कि नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से 22 अप्रैल को जब पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद 24 अप्रैल को नरेंद्र मोदी का आगमन होता है बिहार में, क्या कुछ उन्होंने कहा था। इस बीच सबसे बड़ा सवाल और भी उठ रहा है सिद्धि कि जिस तरीके से आज परिषद की बैठक बुलाई गई और उसमें तमाम चीजों को लेकर के बातचीत किया गया कि हमें एकजुट रहना है, और लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो नीतीश सरकार पर हमलावर हैं और उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पहले से भी अभी मौजूदा जो स्थिति है वो बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। इस पर क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर अभी भी उसी तरीके से जो है बिखराव के रूप में देखा जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, तो इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इससे चूक रहे, फेल होते हुए नजर आ रहे। यदि अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी, तो बिहार को वो लुभाने की कोशिश तो कर रहे हैं क्योंकि चुनावी साल है, लेकिन नरेंद्र मोदी और लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो एक तरफ प्रधानमंत्री आते हैं उस राज्य में जहां का लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के मुख्यमंत्री यानी कि उन्हीं के गठबंधन एनडीए के रूप में जो है, जदयू एक पार्ट है एनडीए का, एक सदस्य है, उन्हीं के मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पाते हैं। ये नीतीश कुमार के लिए बहुत ही बड़े फेलियर के रूप में देखा जाएगा। इस साल चुनावी साल है और लगातार ऐसी गतिविधियां होती आ रही है, गोलीबारी चल रही है बिहार में, जो नीतीश कुमार पर काफी भारी तो पड़ने वाला है। प्रिया देखिए सीधे एक सबसे बड़ा सवाल जो बिहार वासियों के लिए है कि सिर्फ चीजों का शिलान्यास एयरपोर्ट बना देने से या फिर सड़कों को अच्छा बेहतर तरीके से और बिहार में कर देने से इससे कुछ होने वाला है, क्योंकि बिहार को एक बीमारू राज्य के रूप में देखा जा रहा है। लगातार जो यहाँ के लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो नरेंद्र मोदी कल 5वीं बार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं तो रोजगार के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, इस पर भी सबसे बड़ा सवाल उठ सकता है सिद्धि। जी बिल्कुल प्रिया, ये सवाल आपका ही नहीं बल्कि तमाम बिहार वासियों का है, विपक्ष का है। लगातार नरेंद्र मोदी के आगमन पर विपक्ष एक सवाल खड़े करती है कि वो नरेंद्र मोदी आते हैं और बिहार के पटना के टर्मिनल्स की, एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन कर जाते हैं, बिहटा में शिलान्यास कर जाते हैं एयरपोर्ट की, लेकिन नरेंद्र मोदी कभी भी रोजगार की बात नहीं करते। नरेंद्र मोदी कभी भी बिहार के शिक्षा की बात नहीं करते, शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं करते, प्रशासनिक व्यवस्था की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते। देखिए साफ तौर पे अगर हम समझे इस बात को, अगर हम डिकोड करने की कोशिश करें कि नरेंद्र मोदी आखिर आ क्यों रहे, तो शुरुआत अगर करें तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बिहार ने एक सौगात दी थी नरेंद्र मोदी को, जो उत्तर प्रदेश नहीं दे पाई, सरकार बनाने में इस बार 2024 लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का रहा है तो वो बिहार का है। इसीलिए बिहार को नरेंद्र मोदी चुन रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव भी है और नीतीश कुमार जो है नरेंद्र मोदी की कमजोरी भी है, यूं कह ले कि वो खाना है जो ना निगले जा रहा है ना उगले जा रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार को चुनने की ही बात करी जाती है, तो कहीं ना कहीं बिहार भी नरेंद्र मोदी को चुन रहा है। लेकिन बात वहीं अटक जाती है कि नरेंद्र मोदी ना रोजगार की बात करें ना शिक्षा व्यवस्था की। 20 जून को वापस से नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। क्या कुछ सिवान के जनता के बीच में, सिवान के लोगों के बीच में नरेंद्र मोदी शिलान्यास परियोजनाओं के अलावा क्या कुछ बात कर सकते हैं रोजगार की? ये सवाल अभी भी कायम है। बहुत शुक्रिया सिद्धि हमसे बातचीत करने के लिए।
तो देखा आपने कि किस तरीके से अभी हमारी बातचीत हो रही थी। बिहार में 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारी अभी बातचीत हो रही थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार सिर्फ टर्मिनल और सड़कों की ही व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी कि जो लगातार बार बार सवाल उठ रहा है बिहार में बेरोजगारी को लेकर के, पलायन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, इस पर भी क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल के अपने रैली में सौगात देने वाले हैं, कहने वाले हैं, बताने वाले हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं प्रिया, बहुत शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।